Now we are doing a life cycle of moss plant. Life cycle of moss plant. यहाँ देखिए ये एक मॉस प्लांट है और इस मॉस प्लांट में ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, रूट नहीं है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं राइजोइड। राइजो मैंने पहले भी बताया आपको, राइजो रूट होता है और ये प्लांट में मेन बॉडी को बोलते हैं प्लांट बॉडी। अभी हम दो टर्म्स डिस्कस करेंगे, गमीटोफाइट, एक स्पोरोफाइट। तो पहले ये देखिए कि ये हमारे पास एक फीमेल ब्रांच है और ये मेल ब्रांच है। मेल ब्रांच की जब हम सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें इस टाइप के एंथ्रीडियम मिलते हैं। और ये एंथ्रीडियम दे आर जैकेटेड। मैं यहां एक ही कलर यूज कर रहा हूं। ये आ गया सेक्शन ऑफ मेल ब्रांच। ऐसा ही हम फीमेल ब्रांच की सेक्शन देखें तो यहां फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होंगे। और ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर आर जैकेटेड। और इनमें एग हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, इनको एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। ब्रायोफाइट को एम्फीबियन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जब ये वाला स्ट्रक्चर है, ये जब मैच्योर होगा तो ये फट जाएगा और इसमें से बाईफ्लैजिलेट मेल गैमीट, बाईफ्लैजिलेट मेल गैमीट, जिनको एंथीरोजोइड कहते हैं, एंथीरोजोइड कहते हैं, बाईफ्लैजिलेट एंथीरोजोइड रिलीज होंगे यहां से। और विद द हेल्प ऑफ वाटर, ये देखिए वाई वाटर इज एसेंशियल, पानी नहीं होगा तो ये नहीं सर्वाइव करेंगे। हेंस इनको एम्फीबियन बोला जाता है। जैसा फ्रॉग एम्फीबियन है, वो पानी में आता है, ले करता है, तो इनको पानी चाहिए, यहां से ट्रैवल करेंगे क्योंकि ये कोई केमिकल सिक्रीट करेगा जिससे ये अट्रैक्ट होंगे, स्पर्म इसके, ये एंथीरोजोइड इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जब अट्रैक्ट हुए, अगली स्टेज में यहां ड्रॉ करता हूं, तो क्या हुआ कि ये यहां आ गए एंड देन दे एंटर इनटू द, इस कैनाल के थ्रू अंदर एंटर करेंगे टुवर्ड्स द एग, जहां दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फिर से देखिए, यहां क्या हुआ कि दोनों इकट्ठे हुए और फर्टिलाइजेशन हो गई। इस दूसरी तरफ आप ये समझिए कि यहां से ये इसके ऊपर गिर के,
तो फर्टिलाइजेशन होने के पर यहाँ क्या हुआ कि ये जब दोनों आपस में फ्यूज किए तो यहां इन्होंने ये जाइगोट बना दिया। यहां देखिए जाइगोट, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, क्योंकि ये क्या था, ये हैप्लॉइड था और ये भी हैप्लॉइड था, दोनों जुड़े तो जाइगोट बन गया। तो जाइगोट एक डिप्लॉयड स्टेज आई और ये जाइगोट जो स्टेज है ये इसी फीमेल ये फीमेल ब्रांच के ऊपर है। तो अब क्या होगा कि ये जो जाइगोट डिप्लॉयड जो स्ट्रक्चर बना ये ग्रो करेगा, दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ग्रोज एंड ये ग्रो करके देखिए ये देखिए ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए तो मैंने यहां देखिए कलर मैंने पहले क्या किया था, पहले कलर मैंने रेड यूज किया सारे के लिए, आई यूज्ड रेड कलर, मैंने सारा रेड कलर यूज किया था। तो ये एन था, ये भी एन था। मैंने पहली बार जब ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर आया, व्हेन द डिप्लॉयड केम, मैंने ये ब्लू कलर यूज कर दिया, क्योंकि दिस ब्लू कलर, यहां ध्यान से देखिए ये जो ब्लू वाला ये सारा स्ट्रक्चर बना, दिस इज कैप्सूल, दिस इज कैप्सूल। तो अब हम देखेंगे कि पहले हमारे पास सारे का सारा जितना ये मैंने ड्रॉ किया ये सारा रेड था, अब मैंने ब्लू ड्रॉ करना शुरू कर दिया। तो मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया कि जितना भी पहले स्ट्रक्चर था वो हैप्लॉइड था। ध्यान से देखिए जितना भी पहले स्ट्रक्चर था वो हैप्लॉइड था। और आप इसको देखिए कैसे करोगे, यहां हम अब लिखेंगे मेन प्लांट बॉडी इज गमीटोफाइट। ध्यान से सुनिए, अब मेन प्लांट बॉडी इज गमीटोफाइट, कि आपको अदरवाइज आगे चलकर गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट का ही डिफरेंस नहीं पता चलेगा। तो मेन प्लांट बॉडी इज गमीटोफाइट। अब हम गमीटोफाइट को कितनी तरीके से डिफाइन करेंगे दुनिया के जितनी भी रेड स्टेजेस हैं, ऑल आर गमीटोफिटिक फेजेस, ऑल आर गमीटोफिटिक स्टेजेस। तो गमीटोफाइट क्या हुआ, गमीटोफाइट हुआ जिसने मेल गैमीट बनाया और फीमेल गैमीट बनाया। तो दूसरी डेफिनेशन। तीसरा गमीटोफाइट के बारे में पूछा जाता है कि ये गमीटोफाइट हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है। तो इसके लिए एक मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं, यहां मैं लिखता हूं फिर इसको रब कर दूंगा कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक गमीटोफाइट होती है और एक स्पोरोफाइट आती है। एक गमीटोफाइट है और एक स्पोरोफाइट है। आपने देखिए कैसे रिटेन करना, ध्यान से सुनिए, आपने रिटेन करना कि अल्फाबेटिकली जब हम बात करते हैं, अल्फाबेट्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है एच, तो इट इज हैप्लॉइड, और जो दूसरा है दैट इज डिप्लॉयड। तो ये पता चल गया कि गमीटोफाइट स्टेज इज हैप्लॉइड, गमीटोफाइट इज हैप्लॉइड। तो इसकी सारे ये जितने भी रेड से मैंने ड्रॉ किए ऑल आर हैप्लॉइड, ऑल आर हैप्लॉइड। तो जब ये अब जब ये यहां बना तो डिप्लॉयड बन गया। तो हम कहेंगे कि यहां दो स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल में, देयर आर टू स्टेजेस इन लाइफ साइकिल। मेन डोमिनेटिंग फेज कौन सी है, जो बहुत ज्यादा लाल दिख रही है, कौन सी है, वो है गमीटोफाइट। वेयर एज जो कैप्सूल है, कैप्सूल रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पोरोफाइट। कैप्सूल रिप्रेजेंट स्पोरोफाइट बिकॉज स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। अब इस स्पोरोफाइट में क्या होगा, इस कैप्सूल में क्या होगा, इसमें मियोसिस होगी, यहाँ मियोसिस होगी। और जब मियोसिस होती है तो इसके अंदर मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, मियोसिस होती है तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं 2-3 बार आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, रीजन भी के बहुत अच्छी तरह आपको आना चाहिए। तो अब मियोसिस हुई और स्पोर बन गए और स्पोर बाहर जमीन पे गिर गए, दीज आर स्पोर। फिर रेड मैंने ड्रॉ कर दिए, रेड मीन्स
गमीटोफाइट, रेड मीन्स हैप्लॉइड, रेड का ही मैंने सारा रोल यहाँ बताया आपको। अब जब ये जमीन पे गिरे तो जमीन पे गिर के ऐसे इनके राइजोइड्स निकल गए, राइजोइड निकलने के बाद ऐसे थ्रेड लाइक राइजोइड के बाद ऐसे स्टेजेस निकलनी शुरू होगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोटोनीमा। मैंने अब आपको पहली क्लास लगाई थी तो उसमें नीमा बताया था, क्रोमोनीमा। नीमा क्या होता है? थ्रेड, जो पहले थ्रेड बनता है। तो स्पोर जब जर्मिनेट हुआ तो थ्रेड लाइक स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, बच्चों वाली स्टेज है ये किसकी? प्लांट बॉडी की। और उसके बाद ये प्लांट बॉडी बना देगा। ध्यान से देखिए अब। तो हम कहेंगे कि इसमें मेन जो स्टेज है, मेन स्टेज कौन सी है? मेन इज द गमीटोफाइट। ये आएगा तो सारे प्लांटी इसका रेफरेंस दे के हमने आगे करने हैं, ट्रिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, सारे के सारे। ये अंडरस्टैंड करना है आपने बहुत अच्छी तरह। इसको पहले नोट करिए, उसके बाद इसी का वीडियो दिखाएंगे, उसके बाद आपको फिर से बताया जाएगा।